Hello dear students, how are you feel? I think you feel better. As you know, nowadays we are discussing function. In previous videos, we had discussed the definition of function, representation of function, types of function. Types of function are most important topics. Now, we want to discuss some question of function. Which are the exercise of 2.3 of your books? वेलकम अगेन टू AVM ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, जो आपके एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि भी n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और रिलेशन में रखा है r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x भी नेचुरल नंबर है और y भी नेचुरल नंबर है। तो व्हाट इज द डोमेन? डोमेन क्या होगा, यानी फर्स्ट सेट क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज ऑफ आर क्या होगा, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, क्या रिलेशन ये फंक्शन है क्या नहीं। यहां पर हमारे पास 4 क्वेश्चन है। पहले तो क्या, व्हाट इज द डोमेन? डोमेन क्या होगा बेटा? तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट, यहां पर दोनों देखो x भी कहां से आया, नेचुरल नंबर से, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट कहां से आया, नेचुरल नंबर से। जो फर्स्ट सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर से है, और जो सेकंड सेट है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हमें पता है बेटा क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 सॉन चलता रहेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे सॉन चलता रहेगा। अब बच्चे यहां पर देखिए, हम वैल्यू पुट करें तो ये जो फर्स्ट सेट होता है वो होता है डोमेन। क्या होता है, डोमेन। तो यहां पर डोमेन क्या हुआ, नेचुरल नंबर। तो पहला आंसर आ गया कि डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये आ गया फर्स्ट आंसर। अब बेटा अगला टॉपिक पूछा इसने, कोडोमेन क्या है। कोडोमेन क्या होता है भाई, सेकंड सेट। तो व्हाट इज द सेकंड सेट? सेकंड सेट भी क्या है, नेचुरल नंबर। तो कोडोमेन क्या आ गया, नेचुरल नंबर। क्या आ गया, नेचुरल नंबर। अब बच्चे देखो 1 का लिंक किसके साथ है, 1 रखे आप तो क्या आएगा, 2 आएगा भाई, 1 2 2, 2 रखे कितना आएगा, 4, तो 2 का लिंक 4 के साथ। 3 लिखे तो क्या आएगा, 6, 4 लिखे तो क्या आएगा, 8, ऐसे चलता रहेगा रिलेशन। तो व्हाट इज द रेंज? रेंज क्या होगा, जो लिंक होता है बेटा, जैसे लिंक क्या आया 2 4 6 8 है ना, और 2 4 6 8 क्या है, इवन नंबर। तो आपका रेंज क्या आएगा, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, दैट इज द रेंज, इवन नेचुरल नंबर। ये आ गया बच्चे। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो हमें फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव इमेज, कि हर एक का इमेज होना जरूरी है, हर एक का इमेज होना जरूरी है, यानी कि लिंक होना जरूरी है। जैसे 1, जैसे फिर बताया था मैं आपको, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7, हर एक का लिंक होना जरूरी है भाई। यदि मान लिया यहाँ पर इसका ऐसा कोई एलिमेंट बच गया जिसका कोई लिंक नहीं है, जैसे मान लिया 4 है, इसका कोई लिंक नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। यानी डोमेन के अंदर हर एक का लिंक होना जरूरी है। सेकेंड, हर एक का एक ही लिंक होना जरूरी है। जैसे मान लिया 2 का लिंक इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हर एक का लिंक है ना भाई। जैसे 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा, 4 रखोगे तो 8 आएगा, हर एक का लिंक है भाई, यस। सेकंड क्या, कि भाई हर एक का एक ही लिंक है, यानी 3 पुट किया तो 6 आया, 3 पुट किया तो 8 तो आ ही नहीं सकता, तो 3 पुट किया तो 6 आया। तो देयरफॉर इट इज ए फंक्शन, यस। इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, यस इट इज ए फंक्शन। क्या लिखोगे आप, यस इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन।
तो आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है बेटा। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है क्या 1 2 3 4 2 4 6 8 10 है। तो ये हमें कुछ दे रखे हैं, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है क्या नहीं। तो मैंने वही डेफिनेशन, हर एक का क्या होना चाहिए, लिंक होना जरूरी है, और प्लस में क्या यूनिक लिंक होना जरूरी है। जैसे मैं ये लेके देखता हूं, इसका बढ़ाता हूं मैं। पहला सेट क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। दूसरा सेट क्या है बेटा 2 4 6 8 10 12। ये हमारे पास अब 2 का लिंक किस साथ है 1 के साथ, 1 तो है ही नहीं यहाँ पर। 3 का लिंक किस साथ है 1 के साथ, 1 तो है ही नहीं। 4 का लिंक किस साथ है 2 के साथ, ये आ गया। तो क्या ये फंक्शन है, नो, क्योंकि 1 2 3 का कोई लिंक है ही नहीं। तो आप क्या लिखोगे, सिंस इन डोमेन 1 2 3 हैव नो इमेज, हैव नो इमेज, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ऐसे यहां पर इसको देखो भाई, यही क्वेश्चन लेते हैं आप, इसको थोड़ा और क्लियर यहां पर साफ करके समझाता हूं मैं, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। देखो बच्चे, देखिए जैसे अब यहां पर हमारे पास है सेकंड पार्ट, देखिए 1 2 2 4 3 6 4 8। अब 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12। अब बेटा देखो यहां पर 1 का लिंक 2 के साथ, 1 का लिंक 2 के साथ, 2 का लिंक 4 के साथ, 3 का लिंक 6 के साथ, 4 का लिंक 8 के साथ, और एक का लिंक है ना भाई, तो देयरफॉर इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ हर एक का लिंक है इसके अंदर। ठीक है, यहां पर कोई भी एलिमेंट बचा नहीं जिसका लिंक ना हो। जैसे और देखो सी पार्ट, यहां पर हमारे पास क्या बेटा 1 2 3 4, और यहां पर कितना आएगा 1 2 3 4, अगला है 2 4 6 8 10 12, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखो 1 का लिंक किस साथ है 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 4 का 8 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 4 का 8 के साथ लिंक है ना भाई। अब यहाँ पर ऐसा 3 एलिमेंट है जिसका कोई लिंक नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमने कहा है एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव इमेज। ठीक है, तो लिखोगे सिंस इन डोमेन 3 has no preimage, 3 has no image, इमेज बोलते हैं अपन लिंक को ऐसे, तो आप यहां पर ये फंक्शन नहीं है। ओके, तो ऐसे आप ट्राई करोगे, ट्राई कर लीजिए आप। ठीक है, करिए ट्राई। नाउ लेट वी स्टार्ट अनदर क्वेश्चंस। x equal to 1 3 5 set is first set, y equal to this another set, y equal to fx equal to x minus 1 है बेटा। तो यहां पर हमें ये लिखना है एलिमेंट। देखो बच्चे यहां पर f ये इक्वल टू क्या होगा, ये x की वैल्यू यहां से होगी पहले सेट से, और y की वैल्यू दूसरे सेट से। पुट करो 1 रखो भाई इसके अंदर, 1 2 जा 2, 2 में से 1 गया 1, तो क्या आंसर आ गया 1, 1 रखा हमने तो क्या आंसर आया 1 है ना भाई, इसके अंदर 1 है। ऐसे 3 रखो, 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, 5 है क्या इसके अंदर, यस है, तो 3 का लिंक 5 के साथ। ऐसे 5 लिखोगे, 5 2 जा 10, 10 में से 1 गया 9, तो 5 रखोगे तो 9 आंसर आ गया। 7 रखोगे कितना आएगा 13। ऐसे 8 रखते हैं हम, 8 है नहीं इसके अंदर, 8 2 जा 16, 16 में से 1 गया 15, 15 है ही नहीं इसके अंदर, तो फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर तो ये तो है,
यदि आप चाहे एरो डायग्राम से कर दो इसको, कैसे भाई, फर्स्ट सेट है ये, सेकंड सेट है y, क्या इसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7, अब दूसरा सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा और बड़ा लिख दीजिए 8 9 10 11 12 13, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर बेटा 1 का लिंक 1 के साथ है, एरो डायग्राम द्वारा दिखा दिया हमने, 3 का 5 के साथ यस, 5 का 9 के साथ यस, 7 का 13 के साथ यस, ये आ गया। तो हर एक का लिंक है ना भाई, और यूनिक लिंक है तो इसलिए फंक्शन है। और ये हमारे पास ऐसे लिख दो, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ऐसे लिखो तो एरो डायग्राम हो गया। तो आपकी चॉइस है, किसी भी तरीके से लिखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ 2 निकालना है, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2 लिख दीजिए आप, यानी कि आएगा 4 × 2 का स्क्वायर, जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2 प्लस 2 × में 2 -3, इसको सोल्व कीजिए, 2 2 जा 4 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 -3 कितना आ गया, 20 में से 3 गया 17, तो 17 आंसर आ गया भाई। ऐसे ही यहाँ पर फंक्शन ऑफ -1 है, तो जहाँ पर भी x लिखेगा वहाँ पर -1 लिखोगे, 4 × -1 का स्क्वायर प्लस 2 × में -1 -3, ये आ गया -1 का स्क्वायर तो प्लस का 4 -2 -3, तो 4 -5 माइनस का 1, ये आंसर आ गया भाई। ऐसे यहाँ पर फंक्शन ऑफ a निकालोगे, तो a निकालोगे तो जहाँ पर भी x दिखेगा वहाँ पर a लिखोगे, तो 4 × a का स्क्वायर प्लस 2a, जहाँ पर भी x था वहाँ पर a लिख दिया हमने -3, ये आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पर हमने निकालना है फंक्शन ऑफ फंक्शन 1 निकालना है, तो पहले अंदर वाला निकालोगे फंक्शन ऑफ 1, तो फंक्शन ऑफ 1 निकालिए भाई। तो फंक्शन ऑफ 1 कितना आएगा बेटा, जहाँ पर भी x दिखेगा वहाँ पर 1 लिखोगे, तो 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 -3, सोल्व कीजिए इसको, 4 2 6 -3, कितना आंसर आ गया, 3 आ गया भाई। ऐसे हमारे पास फंक्शन ऑफ -1 लिखिए भाई, सॉरी, अब हमें फंक्शन ऑफ फंक्शन 1 निकालना है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन 1 निकालना है। अब ये फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है भाई, निकाली थी हमने ये 3, यानी कि हमें 3, ये आ गया बेटा। देखो फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू ये ना, ये निकाली थी हमने 3, तो 3 रख दिया यहाँ पर इस जगह। अब जहाँ पर भी x लिखेगा वहाँ पर 3 लिखोगे, तो यानी कि ये आएगा 4 × 3 का स्क्वायर प्लस 2 × x लिखोगे 3 -3, सोल्व कीजिए, 3 × 9 4 × 36 प्लस 6 -3, तो 42 -3 39, ये आंसर आ गया। ऐसे हमारे पास अब बेटा ये है, ये हमने ऐसे बनाना है बिल्कुल सेम। यहाँ पर लिंक क्या था, y = 2x - 1, यहाँ पर क्या है y = x² + 1। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से आया, यहाँ से। सेकंड एलिमेंट कहाँ से है, यहाँ से। बनाइए भाई, तो देखो जैसे यहाँ पर f है, पहले मैं क्या लिखूंगा -1, तो इसके अंदर -1 लिखूंगा, -1 का स्क्वायर 1 1 और 1 2, क्या इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, यस ये रहा, तो इसका लिंक आ गया। 0 को भाई 0 + 1 1 है क्या, यस ये रहा, तो 0 1, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, आगे पीछे होता है भाई। ऐसे 2 लिखिए भाई, 2 रखो तो 2 जा 4 4 और 1 5, तो 2 लिखिए तो कितना आएगा 5, 3 लिखिए 3 जा 9 9 और 1 10, तो ये आ गया आंसर। दैट इज द आंसर, ठीक है। आप राइट डाउन कर लीजिए इनको। नाउ लेट वी स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। फंक्शन इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 -1 3। बताओ बच्चे ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये, रोस्टर फॉर्म। बेटा बी लीनियर फंक्शन, क्या हमारे पास इट इज ए लीनियर फंक्शन। कल हमने पढ़ाया था आपको कि भाई लीनियर फंक्शन क्या होता है। बच्चे बताइए लीनियर फंक्शन क्या होता है ध्यान किसी को। लीनियर फंक्शन
लीनियर फंक्शन होता है बच्चे कि भी एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म में हो उसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। और हमें पता है एफ एक्स को हम वाई भी लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं भाई इसको वाई, ठीक है। तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास इट इज़ ए लीनियर फंक्शन। दिक्कत यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास दिक्कत है a और b दो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू नहीं पता हमें, तो हम a और b निकालेंगे हम। तो a और b कैसे निकालेंगे बच्चे, यहाँ पर देखो पहले वाली वैल्यू क्या होती है x की और दूसरे वाली वैल्यू क्या होती है y की, तो आप पुट करेंगे यहाँ पर इन चारों में से कोई भी पुट कर लीजिए, आपकी चॉइस है, ये इजी रहेगा। यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ और y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -1 किया, -1 x से 0 किया तो 0 इंटू समथिंग 0 प्लस b, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1, क्या आ गई -1। अब b की वैल्यू आ गई ना, अब एक और पुट कर दीजिए, इन तीनों में से कोई भी पुट कर दीजिए, आपकी चॉइस है। मैं ये पुट कर देता हूँ 1 1, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 1 x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 इज a प्लस b, ये आ गया बेटा। अब यहाँ पर देखो बेटा b की जगह -1 पुट कीजिए, तो 1 इक्वल टू -1 प्लस b, तो -1 इधर ले आइए तो 2 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू कितना आ गई 2, और सॉरी भाई यहाँ पर हमने पुट किया, क्या किया भाई x की जगह गलत कर दिया हमने ये, क्योंकि x की जगह पुट करना था हमने y की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर 1, और x की वैल्यू पुट किया हमने 1, तो 1a प्लस b आ गई, ये तो ठीक था अपना स्टेप। अब b की वैल्यू कितनी है -1, तो b से -1 करेंगे 1 इक्वल टू a -1 इधर ले आइए तो 2 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई -1, दोनों को इससे पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2x -1, यह आंसर आ गया भाई। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई थी, 2 पुट कर दिया 2x, और b की वैल्यू आ गई -1 पुट कर दिया, तो y इक्वल टू 2x -1, दैट्स ऑल, ये आंसर आ गया। ऐसे हमारे पास ये है। नेक्स्ट हमने चेक करना है कि चाह रहे हैं इनमें से कौन सा फंक्शन ओड है या इवन है। तो कल हमने पढ़ा था ओड फंक्शन क्या होता है। ओड फंक्शन वो होता है बेटा जहाँ पर x जगह -x रखे, तो यदि माइनस का एफ आता है तो दैट इज ओड, ये होता है ओड फंक्शन। और यदि यहाँ पर x जगह -x रखे और यदि प्लस का एफ आता है तो दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। यानी कि हमने जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हमें -x रख के देखना पड़ेगा, फिर चेक करेंगे कि ये ओड है या इवन है। अब बेटा यहाँ पर एफ होना चाहिए, यहाँ पर तो y है, तो हमें पता बेटा y किसके इक्वल होता है एफ के इक्वल होता है, तो इसको हम लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट लिया हमने, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x4 -5x स्क्वायर प्लस 6, ये है बच्चे। अब x की जगह -x रख के देखिए तो क्या आएगा, फंक्शन ऑफ -x रखा तो देखिए भाई 3 -x⁴ -5 -x⁴ प्लस 6, ये आ गया। तो ये आएगा हमारे पास 3x4, यह आ गया हमारे पास कितना आएगा -5x स्क्वायर प्लस 6, किसके कुल आ गया, ये इसके कुल आ गया f(x), यानी कि माइनस रखा हमने, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। तो इट इज इवन फंक्शन, क्या हो गया, ये इवन फंक्शन। अगला चेक कीजिए भाई, जैसे सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट है y इक्वल टू 2x³ प्लस 5x है, यानी कि f(x) इक्वल टू क्या है 2x³ प्लस 5x है। चेक कीजिए भाई, फंक्शन ऑफ x रखेंगे -x, तो क्या आएगा 2 माइनस क्या आएगा x का होल क्यूब प्लस 5 इंटू -x। अब बेटा यहाँ पर -x की पावर ओड है, तो माइनस का आएगा 2x³ माइनस का 5x, माइनस कॉमन लीजिए तो क्या आएगा 2x³
प्लस 5x, ये किसके इक्वल आ गया, ये दैट इज इक्वल टू fx। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये माइनस का fx आ गया, तो इट मीन्स माइनस रखा तो ये माइनस आगे आ गया, तो दैट इज कॉल्ड इट इज ओड फंक्शन। क्या होगा ये, ओड फंक्शन, ओड फंक्शन। ऐसे ही अब हम अगला ट्राई करेंगे, मॉड ऑफ x प्लस 7 है। अब मॉड ऑफ x प्लस 7 है बेटा, मॉड ऑफ x प्लस 7। अब ये चेक करते बेटा, मॉड ऑफ x प्लस 7, तो fx इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 7। अब यहाँ पर x से माइनस एक्स रख के देखिए तो क्या आएगा, माइनस का मॉड ऑफ x प्लस 7। कल हमने पढ़ा था कि मॉड के अंदर जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट होती है वो पॉजिटिव होती है, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 7, तो दैट इज इक्वल टू fx। यहाँ पर माइनस का फर्क नहीं पड़ा, तो इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। क्या होगा ये, इवन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कल पढ़ाया था हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कल बताया भी था। जैसे इसके अंदर क्या था, 3.7 इक्वल टू क्या आता है, 3 आता है, और माइनस का 3.7 हो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4, यानी कि एक कम। इसको मैं ये लिखता हूँ -3 -1, इस टाइप से। तो देखो बेटा यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस एक्स रख के देखिए तो क्या आएगा, माइनस का ग्रेडियंट फंक्शन माइनस का एक्स। अब ये हटाओगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस का एक्स -1। ये प्रॉपर्टी होती है भाई, ये अभी मैंने जैसे बताया भी था आपको, माइनस का 3.7 है तो क्या आएगा, माइनस का 3 माइनस का 1, इसलिए लिखते हैं आप इसको। तो यहाँ पर ये आ गया माइनस का x, सॉरी मैंने यहाँ पर नहीं रखा माइनस का x, माइनस का x रखूँगा यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का x। अब क्या ये इसके इक्वल है भाई, यहाँ पर तो हमें इक्वल है ही नहीं, विच इज नॉट इक्वल टू fx, तो इट इज नाइदर इवन फंक्शन, ना ये इवन फंक्शन है, नॉर ओड, ना ये ओड फंक्शन है। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।